नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं हिंदी के एक बहुत ही अहम कवि मीनकेतन प्रधान की और उनकी कविता को समझेंगे डॉक्टर आरती पाठक की समीक्षा के जरिए। देखते हैं कि कैसे उनकी कविता हमारे दौर की, हमारे समय की एक सच्ची तस्वीर बनकर उभरती है। तो शुरुआत ही करते हैं कवि के इन जबरदस्त पंक्तियों से। देखिए, ये लाइनें सिर्फ एक नदी के बारे में नहीं हैं, ये उस शुरुआत के बारे में है, उस सोर्स के बारे में है जहां से कवि की पूरी दुनिया, उनकी हर बात शुरू होती है। यहीं से उनके गहरे जुड़ाव की नींव पड़ती है। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम प्रधान के दो सबसे खास कविता संग्रहों पर नजर डालेंगे, महानदी और करुकाल। ये दोनों मिलकर हमारे आज के अनुभव की एक पूरी मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं। एक तरह से देखें तो ये दोनों संग्रह एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। एक तरफ महानदी है जिसमें जीवन का एक सहज प्रवाह है, एक लय है, और दूसरी तरफ है करुकाल जिसमें दुनिया की उथल-पुथल है, दर्द का सैलाब है और उस लय के टूटने का शोर है। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है महानदी संग्रह से। यहाँ नदी सिर्फ पानी का एक बहाव भर नहीं है, बल्कि वो खुद जिंदगी का, जीवन का एक प्रतीक है। यहाँ प्रधान की खूबसूरती देखिए कि वो कैसे मौसम के साथ नदी का मिजाज पकड़ते हैं। शुरुआत होती है गर्मी की तपिश से। जब नदी का पानी सिमट जाता है, धार पतली हो जाती है और वो एकदम शांत और थकी थकी सी लगती है। और फिर आता है मॉनसून। वही शांत सी दिखने वाली नदी अब एक विनाशकारी ताकत बन जाती है, एक ऐसी ताकत जो इंसानी बस्तियों को, जिंदगियों को एक नया आकार देती है, सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को तैयार। और फिर सर्दियों का मौसम आता है और नदी का किरदार एकदम बदल जाता है। वो गहरी हो जाती है, शांत और स्थिर। बाकी मौसमों के ठीक उलट ये ठहराव और गहराई का प्रतीक बन जाती है। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, कवि के लिए महानदी सिर्फ एक सुंदर नज़ारा नहीं है, बल्कि ये उन लोगों की आत्मा है जो इसके किनारे बसते हैं। ये उनकी संस्कृति, उनकी पहचान का एक अटूट हिस्सा है। और दिलचस्प बात यह है कि प्रधान खुद को अपनी परंपरा से भी जोड़ते हैं, खासकर जब वो कवि मुकुटधर पांडे का जिक्र करते हैं। लेकिन वो पुराने विषयों को आज के बड़े संकटों से जोड़कर एक बिल्कुल नया मतलब दे देते हैं। ये अतीत और आज के बीच एक पुल बनाने जैसा है। चलिए अब चलते हैं उनके दूसरे बड़े संग्रह की तरफ। यहाँ महानदी की दुनिया एक ज्यादा अंधेरे और मुश्किल दौर में दाखिल होती हुई दिखती है। ये सवाल करुकाल को समझने के लिए बिल्कुल सही दरवाजा है, क्योंकि ये संग्रह हमारी आज की दुनिया की उथल-पुथल का, उसके दर्द का सीधा सामना करता है। इस संग्रह का तो टाइटल ही, मतलब इसका नाम ही सब कुछ बता देता है, करुकाल यानी दुख का युग। ये नाम ही पूरे संग्रह का मिजाज तय कर देता है, एक बहुत ही गंभीर और जरूरी माहौल। ये संग्रह एक तरह से हमारे समय का दस्तावेज बन जाता है। कवि उन सभी संकटों को सीधे सीधे संबोधित करते हैं जिन्होंने 21वीं सदी की शुरुआत को परिभाषित किया है। ये लाइनें देखिए, ये उस दौर की दोहरी दहशत को कितनी सटीकता से सामने रखती हैं। एक तरफ दुनिया भर में फैला वायरस और दूसरी तरफ ये विनाशकारी युद्ध, दोनों मिलकर एक बहुत ही बेचैन करने वाली तस्वीर बनाते हैं। लेकिन कवि सिर्फ बाहर की घटनाओं पर ही नहीं रुकते, वो इस संकट के दौर में इंसानियत के अंदर जो गिरावट आ रही है उसकी भी आलोचना करते हैं। तो सवाल उठता है कि प्रधान की कविता में इतनी ताकत, इतनी जान आती कहां से है? इसका एक बहुत बड़ा जवाब छिपा है उनकी भाषा में, जो अनूठी भी है और आम भी। और यहीं पर उनकी भाषा का जादू देखने को मिलता है। देखिए, वो किसी एक खांचे वाली हिंदी में नहीं लिखते। वो क्षेत्रीय बोली के शब्द, आम बोलचाल के अंग्रेजी शब्द और रोजमर्रा के मुहावरे, इन सबको मिला देते हैं। इससे उनकी भाषा बनावटी नहीं बल्कि असली और जिंदा लगती है। और वो अपनी बात कहने के लिए पारंपरिक छंदों का सहारा नहीं लेते। वो इस्तेमाल करते हैं मुक्त छंद का, जिससे उनकी बात आज के दौर की लगती है और उनकी भावनाएं बिना किसी लाग लपेट के सीधे हम तक पहुंचती हैं। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो मीनकेतन प्रधान के काम का आखिरी योगदान क्या है? जब हम इन दोनों संग्रहों को साथ रखकर देखते हैं तो कवि का पूरा कैनवस साफ नजर आता है। वो एक छोटी स्थानीय नदी की कहानी को पूरी इंसानियत के बड़े बड़े संकटों से जोड़ देते हैं। लेकिन करुकाल के इतने अंधेरे के बाद भी खास बात यह है कि कभी उम्मीद नहीं छोड़ता। वो हमें हमारी साझा इंसानियत की तरफ लौटने के लिए पुकारता है,
एक उम्मीद जगाता है। तो आखिर में, जैसा डॉक्टर पाठक का विश्लेषण हमें बताता है, प्रधान की कविता एक साथ 3 काम करती है। वो हमें आईना दिखाती है, हमें चेतावनी देती है और साथ ही उम्मीद का एक संदेश भी देती है। ये हमारे दौर का दस्तावेज भी है और भविष्य के लिए एक प्रेरणा भी। और यहीं पर यह कविता हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें अपनी दुनिया को और उस दुनिया में हमारी क्या भूमिका है उसे करीब से देखने के लिए मजबूर करती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है। मीन केतन प्रधान के काव्य संग्रह महानदी तथा करुकाल की समीक्षा, डॉक्टर आरती पाठक द्वारा। समीक्षक का परिचय: डॉक्टर आरती पाठक, सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग, कालिंदी महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली। शिक्षा: MA, PhD, भाषा विज्ञान, MA में स्वर्ण पदक प्राप्त, MA हिंदी, अनुवाद में डिप्लोमा, समाज भाषा विज्ञान, मनोभाषा विज्ञान, क्षेत्रीय भाषा विज्ञान में विशेषज्ञता, भाषा और प्रौद्योगिकी पर विशेष कार्य, अनेक शोधपत्र प्रकाशित, पुस्तकें प्रकाशित एवं संपादित। सूक्ष्म शोध परियोजना दोरली भाषा का दस्तावेजीकरण SEL संस्था द्वारा पूर्ण, स्विट्जरलैंड से संचालित तथा येल विश्वविद्यालय अमेरिका के संयुक्त तत्वावधान में COSOM परियोजना में भोजपुरी भाषा विशेषज्ञ के रूप में सक्रिय भूमिका। नई दिल्ली की नागरी लिपि परिषद द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त। सम्मान: अर्णव काव्य रत्न अलंकार, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सम्मान, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक सम्मान, देवम हिंदी सेवी सम्मान, देवम फाउंडेशन बल्गारिया यूरोप से, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान, लघु कथा समाज काठमांडू नेपाल, रूसी भारतीय मैत्री संघ दिशा मॉस्को रूस से, हिंदी विश्व कीर्ति सेवा सम्मान। विश्व हिंदी अधिष्ठान रायगढ़ द्वारा डॉक्टर मीन केतन प्रधान जी के संयोजन संचालन में गत 30 सितंबर 2024 में मुकुटधर पांडेय जयंती के अवसर पर संपन्न अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में विशेष पंडित मुकुटधर पांडेय के साहित्य पर व्याख्यान। अब प्रस्तुत है समीक्षा का वाचन। महानदी काव्य संग्रह छत्तीसगढ़ के प्रमुख हिंदी कवि मीन केतन प्रधान जी की एक अद्भुत रचना है, जिसमें सामाजिक जीवन मूल्य, परंपरा, संस्कृति और प्रकृति के विविध पहलुओं का समन्वय है। ये संग्रह न केवल एक नदी के रूप में महानदी का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि उसके माध्यम से जीवन के विविध रंगों, संघर्षों और मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्त करता है। मीन केतन प्रधान जी के काव्य संग्रह महानदी जीवन धारा का प्रतीक है। इस संग्रह की कविताएं जीवन के निरंतर प्रवाह, परिवर्तन और विषमताओं की दास्तान कहती हैं। कवि ने महानदी की कलकल बहती धारा के माध्यम से प्रकृति और मानव जीवन के बीच अटूट रिश्तों को दर्शाया है। महानदी संग्रह की प्रमुख विषय वस्तु में नदी का प्राकृतिक रूप, ग्रामीण जीवन, सामाजिक समस्याएं, पर्यावरणीय संकट और राजनीतिक चिंतन आदि हैं। नदी के किनारे बसे लोगों का जीवन संघर्ष, उनकी सांस्कृतिक जड़ों तथा परंपराओं का चित्रण भी इसमें गहनता से किया गया है। इसलिए कवि महानदी कविता शीर्षक के प्रारंभ में ही संकेत देते हैं। महानदी, तुम्हारे तट पर आए बिना बनती नहीं मेरी कोई बात। तुम्हारी इन जल धाराओं में जाने कितने रूप रंग हैं जिंदगी के। लगातार बह रही तुम नदी हो महानदी। नदी कोई भी हो, वो जीवन की निरंतरता और परिवर्तन का प्रतीक होती है। नदी अपने वेग और संकल्प के साथ हर बाधा को पार करती है, ठीक वैसे ही जैसे मानव जीवन की चुनौतियां। कवि प्रधान की इस कविता में इस भाव के जीवंत रूप प्रतिबिंबित हैं। इस कविता में नदी की कलकल करती आवाज जीवन के सुख और दुख दोनों रूपों में अभिव्यक्त है। कवि ने बदलती ऋतुओं के साथ महानदी के परिवर्तित रूपों का जीवंत और वास्तविक चित्रण प्रस्तुत किया है। ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतु की पंक्तियां उदाहरण के लिए: ग्रीष्म काल में अट जाता पानी, पतली हो जाती धार, तब तुम्हारे दोनों किनारे फैली रहती रेती ही रेती ढेर ढेर। वर्षा ऋतु में देखिए, बारिश में भयंकर बाढ़, बहा ले जाती सब कुछ, गांव दर गांव ऊब झूब, नजर भर यहाँ से वहां तक पानी ही पानी, गरजती नाचती धाराएं, पगलाई सी। अब शीतकाल में देखिए, जाड़े में भरी पूरी देह ठेल पानी, नीला गहरा, कभी चुपचाप तो कभी लहरें, लगातार नजरें ओझल होने तक। यहाँ नदी सपनों और आशाओं के प्रतीक रूप में भी है, जो निरंतर जीवन में नई उम्मीदें जगाती हैं। उदाहरण के लिए, हर सभ्यता संस्कृति की जान हो तुम, हमारी पहचान हो तुम, नदी महानदी हो तुम।
संग्रह की अंतिम 3 कविताओं की पृष्ठभूमि भी वही महानदी है। ये अलग बात है कि इनका शीर्षक कुररी 1, 2, 3 है। ऐसा संभवतः इसलिए कि ये छंदबद्ध रचना कवि के पड़ोसी गांव बालपुर के प्रसिद्ध छायावादी कवि मुकुटधर पांडे की कविता कुररी के प्रति की संवेदना से संवेदित और उत्प्रेरित है। ये बात अलग है कि दोनों की भावभूमि और संदर्भ अलग है। कवि प्रधान जी की कुररी कविता 2020 की कोरोना महामारी की वैश्विक मानवीय करुणा और शोक जनित भाव से उत्पन्न होती है, जो पूरी तरह उनकी मौलिक उद्भावना है। संग्रह के केंद्रीय भाव से जुड़ी होने के कारण ये कविता कुररी काव्य संग्रह के शीर्षक महानदी को सार्थकता प्रदान करती है। इन तीनों कविताओं के शीर्षक कुररी 1, 2, 3 न होकर महानदी 1, 2, 3 रखा गया होता तो भी इसकी भाव अभिव्यक्ति में कोई फर्क नहीं आता। मुझे लगता है कवि ने जानबूझकर इसका शीर्षक कुररी रखा है ताकि पाठकों का ध्यान सीधे मुकुटधर पांडे के पास जाए, जिससे कि परंपराओं की कड़ियां जुड़ी रहें। इस मायने में कवि प्रधान हिंदी काव्य चेतना के उन्नायक हैं। इन कविताओं के संदर्भ में मेरा दृष्टिकोण कुछ भिन्न है। कुररी 2 कविता में पर्यावरण और सामाजिक चेतना को कवि ने बिल्कुल आधुनिक संदर्भों में देखा है। ये इसकी मौलिकता भी है। कवि नदी के किनारे मौजूद लोगों की दयनीय स्थिति, उनकी सामाजिक आर्थिक विषमता और जीवन यापन की कठिनाइयों को बयान करता है। पलाश पीपल के पेड़ सभी कट रहे तट कछार, अनाजों में दवा जहरीली खेती में व्यापार, महानदी विकराल बाढ़ में जाड़े में मझधार, नावें बड़ी अब नहीं चलती रेत ढुलाई पार। प्रकृति की अवहेलना मानव के लिए विनाशकारी है। महामारी के अलावा ये पंक्तियां विस्थापन और पर्यावरण संकट का भी संकेत करती हैं। संग्रह में कई कविताएं ऐसी हैं जिनके शीर्षक तो भिन्न भिन्न हैं, किंतु वहां भी महानदी की मौजूदगी है। इसलिए संग्रह का शीर्षक पूरी तरह सार्थक और प्रतीकात्मक है। महानदी संग्रह में समाहित माँ शीर्षक से 5 कविताएं हैं। इन कविताओं में माँ के अभाव की संवेदना बहुत मार्मिक और हृदयस्पर्शी हैं। ये उदाहरण देखिए जिसमें माँ के सांस्कृतिक गौरव को कवि ने कितनी ऊंचाई दी है। माँ 1 से रही मगर वो जहाँ, एक साबुत गांव रहा, जिधर गई महानदी बही, अब भी बहती, माँ जैसी, कभी सूख भी जाए तो फूटती रहेगी धराधार बन, माँ युगों तक। मीनकेतन प्रधान जी की भाषा सहज, सजीव और भावपूर्ण है। वे आंचलिक शब्दों तथा अंग्रेजी के बहुप्रचलित शब्दों के प्रयोग में परहेज नहीं करते। वे हिंदी को प्रभावशाली तथा समृद्ध बना रहे हैं। उनकी कविताओं में ग्रामीण बोली तथा प्रचलित रूप को सही संदर्भों में प्रयुक्त किया गया है। खास बन जाता कविता की ये पंक्तियाँ, उदाहरणार्थ, यहाँ जो कूदता खास बन जाता, जो कुछ नहीं करता 100% फीट बैठता, असल में यहाँ करने का नहीं कराने का होता। मसलन तिकड़म, दंगा फसाद, 5-15, लंद-फंद, लड़ाई भिड़ाई, चमचागिरी, सिर चढ़ाई, दांत निपराई वगैरह। इस कविता के नीचे अंकित रचनाकाल 10 मई 2024 है। इसमें ग्रामीण शब्दावली कूदता, 5-15, लंद-फंद, दांत निपराई तथा अंग्रेजी शब्द 100% फीट बैठता आदि का सटीक प्रयोग किया गया है। उर्दू शब्दों का प्रयोग भी सहज रूप से किया गया है, मसलन वगैरह तथा अन्य। आम जनजीवन में प्रचलित भाषा भी यहाँ है। तिकड़म, सिर चढ़ाई, चमचागिरी आदि मुहावरे भी हैं। ये कवि के भाषा शिल्प की बड़ी सफलता है। मीनकेतन प्रधान जी की शैली मुख्यतः नई कविता, समकालीन हिंदी कविता परंपरा की है। सिर्फ 3 कविताएं गीतात्मक और छंदबद्ध हैं। कुर्री 1, 2, 3। इन तीनों कविताओं में छायावादी कवि मुकुटधर पांडे की कविता कुर्री के प्रति का शिल्पगत प्रभाव है, किंतु कथ्य में भिन्नता है। प्रतीकात्मक रूप से इस कविता में कोरोनाकालीन कारुणिकता, प्रकृति और मनुष्यता के भावों की गहराई है। इसका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है। कोरोनाकालीन विषाद को करुकाल नाम देकर कवि ने सामाजिक जीवन की कड़वाहट को प्रतीक रूप में कैसा चित्रित किया है। कुर्री 3 कविता के अंतिम छंद और संग्रह की भी अंतिम पंक्तियों में देखिए। नए पुराने बराबर चले, बदलता रहा दौर, 21वीं सदी में लदते करु कविता के बौर। सरसी छंद में लिखित इस रचना का रचनाकाल कोरोना महामारी का कालखंड 2020-21 है। इसके अलावा सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के चित्रण से भी इस संग्रह को गंभीरता और व्यापकता मिली है। जैसे चलते पुर्जे कविता की ये पंक्तियाँ, एक तरफ चाटुकारिता की कथनी, दूसरी तरफ मक्कारी की करनी, दोनों में भेद नहीं। संग्रह में समकालीन मुद्दों को बड़ी संवेदनाशीलता से उठाया है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों की गरीबी,
विस्थापन, ग्रामीण जीवन की जद्दोजहद को कविता के केंद्रीय विषय में समाहित किया गया है। जैसे महानदी कविता की ये पंक्तियां, बाढ़ से बचने गांव की नई बसाहट भी बेकार गई, सोचा कुछ हुआ कुछ, आज छूछा छूछा सारा कुछ। प्रकृति प्रेम और संरक्षण की भावना का संदेश भी इस संग्रह में प्रत्यक्ष है। कविताएं पाठकों को प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराती हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए कवि की अपील आज के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जब प्राकृतिक संसाधन तेजी से क्षय हो रहे हैं। मीनकेतन प्रधान का काव्य जीवन और प्रकृति की अंतर्निहित एकता को उद्घाटित करता है। उनकी दृष्टि में नदी की तरह जीवन निरंतर गतिमान रहता है, कभी शांत, कभी गरजता हुआ। इस प्रवाह में मानव की संवेदनाएं, समस्याएं, संघर्ष और उल्लास समाहित हैं। कवि जीवन के चक्र को गहराई से समझते हैं और इसे प्रकृति के अभिन्न अंग के तौर पर देखते हैं। देखिए कुर्री 3 में, चित्रोत्पला हो गई उथली टापुओं का उभार, पावन धाराओं में होता पुरखों का उद्धार, महानदी के इस आंचल में छिप जाऊं हर बार, हमेशा मिले यही किनारा, यही है स्वर्ग द्वार। उनकी कविताओं में मानवता और प्रकृति के प्रतिकार के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास दिखाई देता है। ये काव्य संग्रह मानव को प्रकृति के प्रति दायित्व और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का पाठ पढ़ाता है। महानदी संग्रह हिंदी काव्य जगत में अद्वितीय स्थान रखता है। इस संग्रह में समकालीन सामाजिक जीवन यथार्थ मूल प्रतिपाद्य है। यहाँ ग्रामीण समाज की समस्याओं के साथ पर्यावरण की चिंता है। आधुनिकतावादी प्रवाहों की छाया इस काव्य संग्रह में स्पष्ट है, परंतु स्थानीय भाषा और संस्कृति से जुड़ने के कारण ये बेहद जीवंत और प्रभावशाली बन पड़ा है। ये कविताएं न केवल संवेदना जगाती हैं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी आह्वान करती हैं। 77 कविताओं का ये संग्रह हिंदी साहित्य के शोधकर्ताओं, छात्र पाठकों के लिए महत्वपूर्ण विषय वस्तु के रूप में है। कहा जा सकता है कि हिंदी के साहित्यिक इतिहास में डॉक्टर मीनकेतन प्रधान का काव्य संग्रह महानदी एक अमूल्य धरोहर है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। करुकाल मीनकेतन प्रधान जी का दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। इसमें 57 कविताएं समादृत हैं। ये संग्रह 21वीं सदी के वैश्विक संकटों, सामाजिक विडंबनाओं, मानवीय संवेदनाओं की विविधताओं और मनुष्यता की पीड़ा को अभिव्यक्त करता है। करुकाल शब्द ही करुणा, करुता, विषाद, कड़वाहट और करुणात्मक युग के भावों को उद्घाटित करता है, जो समकालीन विश्व की कोरोना महामारी और अन्य प्राकृतिक युद्धजनित आदि त्रासदियों में व्याप्त है। करुकाल काव्य संग्रह युग की चिंता, वैश्विक महामारी, सामाजिक असमानता, युद्ध और पर्यावरण संकट की विस्तृत छवि प्रतिछवियों को प्रस्तुत करता है। इसमें कवि ने अपनी गहरी अनुभूति और काव्य संवेदना से समकालीन यथार्थ को विश्व दृष्टि दी है। इसी कारण ये संग्रह हिंदी साहित्य के साथ साथ वैश्विक साहित्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी कविताओं का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय हिंदी साहित्यिक पत्रिकाओं में भी हो चुका है, जो इसके वैशिष्ट्य को दर्शाता है। करुकाल संग्रह को आधुनिक काल की करुणावस्था और वैश्विक संकट के एक दस्तावेज के रूप में देखा जा सकता है। इस संग्रह में करुणा, करुता, विषाद, कड़वाहट, करुता जैसे भावों के साथ गंभीर सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय प्रश्नों के संकेत मिलते हैं। कविताएं आज के युग की विसंगतियों, मानवीय पीड़ा और अस्तित्व के संघर्ष को उद्वेलित करती हैं। संग्रह की केंद्रीय विषय वस्तु में वैश्विक महामारी की पीड़ा, सामाजिक असमानता, राजनीतिक विडंबना, प्राकृतिक आपदा, युद्ध, हिंसा, मानवीय मूल्यों का विघटन, मनुष्य की आंतरिक संवेदना, विभाजन और निराशा आदि भावबोध समाहित हैं। कवि मीनकेतन प्रधान जी ने करुकाल के माध्यम से एक ऐसा विश्वचित्र प्रस्तुत किया है, जो प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के साथ साथ मानव जीवन में आशा और परिवर्तन की प्रेरणा भी जगाता है। संग्रह के आरंभ में करुकाल शीर्षक से 31 कविताएं हैं। इसके बाद पिता के लिए शीर्षक से 19 कविताएं और सामाजिक राजनीतिक अन्य विषयों की कविताएं हैं। संग्रह की प्रारंभिक 31 कविताओं में वैश्विक कोरोना महामारी के प्रभाव को अत्यंत संवेदनाशीलता से उभारा गया है। महानदी संग्रह में भी कुर्री 1, 2, 3 शीर्षक के त्रयी कविताएं इसी संवेदना से उपजी हैं। इनमें मानव मन की चिंता, पंथ विस्मृति और जीवन की अस्थिरता की समस्या है। करुकाल संग्रह की कविताओं के अंकुरण को प्रथम संग्रह महानदी की कविता कुर्री 1 की इन पंक्तियों में खोजा जा सकता है। करुकाल में पंछी विदेशी बता रहा वो बात। इसी कविता का अंतिम छंद है, डर लगता यहाँ सांस लेना, हर दिशा रहे साफ, कोविड भगा, चंद्रयान उड़ा, जगा नया विश्वास।
ये विश्वास और अपराजित मानव मन करुकाल में तमाम त्रासदियों के बावजूद मन के भीतर अक्षत बना रहता है। कवि मानवीय संवेदना और वैचारिक पुनरुत्थान का आह्वान करता है। करुकाल एक कविता में ही कवि कहता है, जरूरत है भीतर से भी बेहतर हो हर कोना, बची रहे इंसानियत, जिससे सुंदर बनती दुनिया सबके लिए बराबर। ये कविता कोरोना महामारी के दौर की व्यथा और मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है। मौन और सिसकी के माध्यम से मनुष्य के आंतरिक पीड़ा का चित्रण भी इन कविताओं में हुआ है। करुकाल दुख अपार, वायरस फैला संसार, उधर युद्ध घमासान, क्या करोगे शमशान। उक्त कविता समकालीन विश्व में युद्ध के भयावह प्रभाव को भी दर्शाती है। कवि न केवल बाहरी युद्ध की त्रासदी की बात करते हैं, बल्कि आंतरिक मानसिक संघर्षों का भाव भी प्रस्तुत करते हैं। युद्ध से उत्पन्न विभाजन, विनाश और मानवीय पीड़ा इस कविता की प्रमुख थीम है। इन कविताओं के माध्यम से मीनकेतन प्रधान जी ने सामाजिक और सांसारिक संकट को व्यक्तिगत मानवीय भावनाओं के साथ भी जोड़ा है। करुकाल 30 से ये उदाहरण देखिए। मैं कहता गया, वे सुनते रहे, फिर हाँ हाँ करते चलते बने। करुकाल 18 की इस कविता में युद्ध की विभीषिका और मानवीय बर्बरता का वर्णन देखिए। आदमी आज के करुकाल में लड़े मरे जाता, जाति धर्म भाषा बोली के नाम आदमियत के दायरे से बाहर। संग्रह में मीनकेतन प्रधान का दार्शनिक चिंतन वायवीय नहीं है। करुकाल में जीवन के मार्मिक पक्षों में सहज ही उनकी दार्शनिक दृष्टि उभर पड़ती है। कवि का मानना है कि करुता से उत्पन्न संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति से सामाजिक समरसता आ सकेगी। करुकाल की भाषा स्पष्ट, प्रभावशाली और यथार्थपरक है। मीनकेतन प्रधान ने सामान्य जन की भाषा में बृहत्तर संवेदनाओं और विचारों को सहजता से अभिव्यक्त किया है। इस संग्रह की कविताओं में कोई भी पारंपरिक छंद नहीं है। शाब्दिक संरचना छंदों की तरह भावों को अर्थपूर्ण बनाने में सक्षम है। कवि की शैली में अनुभूतियों के संप्रेषण की ताकत है, जिससे ये संग्रह समकालीन हिंदी काव्य में एक नए युग की शुरुआत का संकेत देता है। करुकाल का साहित्यिक महत्व समकालीन हिंदी साहित्य और आज के दौर में एक अलग पहचान रखता है। ये संग्रह सामाजिक यथार्थ और वैश्विक संकटों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। विशेषकर छायावाद के बाद के हिंदी काव्य जगत में करुकाल का स्थान गौरवपूर्ण है, क्योंकि ये युग की पीड़ा को बिंबात्मक और प्रत्यक्ष दोनों रूपों में प्रस्तुत करता है। इसलिए ये संग्रह साहित्यकारों के साथ ही साहित्यिक आलोचकों और शोधकर्ताओं में भी व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है। अतः कहा जा सकता है कि करुकाल काव्य संग्रह डॉक्टर मीनकेतन प्रधान की एक मार्मिक और संवेदनशील आवाज है, जो 21वीं सदी के संकटों, मानव जीवन की विसंगतियों और पर्यावरणीय संकटों को काव्यबद्ध करता है। ये संग्रह करुणा, करुता और सामाजिक चेतना को अभिव्यक्त करता है। मेरी दृष्टि में करुकाल कविता संग्रह वर्तमान युग का दर्पण है और भविष्य के लिए चेतावनी के साथ आशा का संदेश भी। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं समकालीन कवि मीनकेतन प्रधान के 2 काव्य संग्रहों पर। जी, महानदी और करुकाल। हाँ, और हमारे पास है डॉक्टर आरती पाठक की एक बहुत ही गहन समीक्षा। डॉक्टर पाठक डीयू के कालिंदी कॉलेज में हैं, हिंदी पढ़ाती हैं और भाषा विज्ञान में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। सही। तो आज हम उनकी नज़र से, मतलब उनकी समीक्षा के जरिए इन कविताओं के मर्म को समझने की कोशिश करेंगे। ये सोचना भी कितना दिलचस्प है कि कैसे कविता किसी जगह की या किसी समय की पूरी आत्मा को पकड़ सकती है ना? बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और ये देखना भी जरूरी है, जैसे छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्र से जब मीनकेतन प्रधान जैसी आवाजें आती हैं, तो समकालीन हिंदी कविता के लिए उनका क्या महत्व है। डॉक्टर पाठक की समीक्षा इसी पर जोर देती है। हाँ, कि ये सिर्फ कविता नहीं है। नहीं, ये एक तरह से अपने समय का, समाज का दस्तावेज भी है। तो पहला संग्रह महानदी, नाम से ही जाहिर है। हाँ, महानदी के बारे में समीक्षा कहती है कि ये पूरा संग्रह महानदी के आसपास ही बुना गया है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। जी, और नदी यहाँ सिर्फ नदी नहीं है, वो संस्कृति, परंपरा, जीवन का प्रवाह, इन सब का प्रतीक है। हाँ, वो पहली कविता की पंक्तियां याद हैं? महानदी, तुम्हारे तट पर आए बिना बनती नहीं मेरी कोई बात। तुम्हारी इन जलधाराओं में जाने कितने रूप रंग हैं जिंदगी के। बिल्कुल। कितनी सीधी, दिल से जुड़ी हुई बात लगती है। हाँ, और यही प्रतीकवाद, मतलब सिंबलिज्म, इस संग्रह की जान है। डॉक्टर पाठक यही कहती हैं। अच्छा। उनके लिए महानदी सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, वो एक जीती जागती चीज है। वो निरंतरता दिखाती है, बदलाव दिखाती है। जैसे मौसम बदलते हैं,
जीवन बदलता है। सही। और वो चुनौतियां भी जिनका सामना नदी और उसके किनारे बसे लोग करते हैं। और सबसे बढ़कर प्रकृति और इंसान का वो रिश्ता जो शायद आज हम भूल रहे हैं। हाँ, ये तो है। समीक्षा में और भी चीजें हैं। नदी की सुंदरता, गांव का जीवन, सामाजिक दिक्कतें, पर्यावरण का जो संकट है। अच्छा, राजनीति पर भी? हाँ, यहाँ तक कि राजनीतिक व्यवस्था पर भी कवि की बारीक नजर है। और वो जो अलग-अलग मौसमों का वर्णन है, कमाल का है। हाँ, समीक्षा में उसका जिक्र है। गर्मी में पतली धार, रेत ही रेत, बारिश में भयंकर बाढ़, पानी ही पानी। और फिर सर्दियों में वो ठहरा हुआ नीला गहरा पानी, जैसे जीवन के अलग-अलग पड़ाव हों। बिल्कुल। तभी तो वो कहते हैं कि नदी सभ्यताओं की जान है, पहचान है। हाँ, वो पंक्तियां, हर सभ्यता संस्कृति की जान हो तुम, हमारी पहचान हो तुम नदी, महानदी हो तुम। ये नदी को एक अलग ही दर्जा दे देती हैं। अच्छा, इसी संग्रह में वो कुरेरी कविताएं भी हैं, 3 कविताएं। हाँ, कुरेरी 1, 2, 3 ये संग्रह के अंत में है। और डॉक्टर पाठक यहाँ एक दिलचस्प कनेक्शन बताती हैं। अच्छा। वो कहती हैं कि इनका शीर्षक शायद कवि के पड़ोसी गांव बालपुर के ही छायावादी कवि मुकुटधर पांडे की प्रसिद्ध कविता कुर्री के प्रति से प्रेरित हो। मुकुटधर पांडे, हाँ, लेकिन संदर्भ बिल्कुल अलग है। पांडे जी की कविता में प्रकृति प्रेम था, वियोग था, पर प्रधान जी की ये कुर्री कविताएं कोरोना महामारी की जो त्रासदी थी, जो दुख था, उस करुकाल से निकली हैं। अच्छा, तो ये करुकाल शब्द यहाँ भी आता है। हाँ, और समीक्षक मानती हैं कि ये कवि का जानबूझकर परंपरा से जुड़ने का एक प्रयास है। इससे वो हिंदी काव्य की मुख्य धारा से जुड़ते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं। समीक्षक ने उन्हें उन्नायक भी कहा है। और शैली दिलचस्प है। ये कविताएं सरसी छंद में है, जो पारंपरिक है, लयबद्ध है, लेकिन विषय एकदम नया, समकालीन। और समीक्षा में कुर्री 2 पर खास जोर है। हाँ, क्योंकि वो आज के पर्यावरण और समाज की चिंताजनक तस्वीर दिखाती है। जैसे पेड़ों का कटना, अनाज में जहरीले रसायन, खेती का बस व्यापार बन जाना, ये सब मुद्दे। हाँ, वो पंक्तियां, पलाश पीपल के पेड़ सभी कट रहे तटकाचार, अनाजों में दवा जहरीली, खेती में व्यापार, नावें बड़ी अब नहीं चलती रेत ढुलाई पार। सुनकर ही चिंता होती है। ये तो सीधे विस्थापन, रोजी रोटी का संकट। बिल्कुल, और पर्यावरण का विनाश, महानदी के किनारे की ये सच्चाई है। और संग्रह में मानवीय रिश्तों पर भी बात है। हाँ, खासकर माँ का रिश्ता बहुत मार्मिक ढंग से आया है। माँ शीर्षक से 5 कविताएं हैं। 5? हाँ, डॉक्टर पाठक कहते हैं कि ये कविताएं माँ की कमी के दुख के साथ साथ उनका जो सांस्कृतिक महत्व है उसे भी दिखाती हैं। माँ को महानदी से जोड़ा गया है क्या? हाँ, बिल्कुल। जैसे महानदी जीवन देती है, बहती रहती है, वैसे ही माँ को भी एक शक्ति के रूप में देखा गया है। अच्छा। वो पंक्तियां हैं ना, रही मगर वह जहाँ एक साबुत गांव रहा जिधर, गई महानदी बही अब भी बहती माँ जैसी, उठती रहेगी धराधार बन माँ युगों तक। वाह, कितनी शक्तिशाली तुलना है। माँ और महानदी, दोनों जीवन का स्रोत। अच्छा, अब जरा भाषा और शैली की बात करें। समीक्षा क्या कहती है? भाषा, जैसा मैंने कहा, बहुत सहज है, कोई बनावटीपन नहीं। आंचलिक शब्दों का प्रयोग कैसा है? बहुत अच्छा। वो छत्तीसगढ़ी शब्दों को ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि वो कविता का हिस्सा लगते हैं, अलग से नहीं। और साथ ही अंग्रेजी के आम शब्द भी हैं, 100%, फीट, उर्दू के मसलन वगैरह। और रोजमर्रा की हिंदी वाले? हाँ, जैसे तिकड़म, चमचागिरी, दांत निपड़ई। समीक्षा कहती है कि इससे हिंदी और समृद्ध होती है, आज की भाषा झलकती है। तो शैली ज्यादातर आधुनिक गद्य वाली है? हाँ, ज्यादातर। बस वो कुर्री कविताएं गीतात्मक हैं, छंद में है, सरसी छंद। पर जैसा कहा, उनका कथ्य बिल्कुल नया है, कोरोना का दुख। और सामाजिक राजनीतिक टिप्पणियां, वो किस तरह की भाषा में है? वो भी इसी सहज भाषा में, लेकिन चोट बहुत तीखी करती हैं, जैसे चलते पुर्जे कविता में। हाँ, एक तरफ चाटुकारी की कथनी, दूसरी तरफ मक्कारी की करनी, दोनों में भेद नहीं। कितनी सीधी बात है। बिल्कुल। और विस्थापन वाला जिक्र भी था। हाँ, महानदी कविता में ही बाढ़ से बचाव के लिए जो नई बसाहट बनी, वो भी बेकार गई। अच्छा। पंक्तियों हैं, बाढ़ से बचने गांव की नई बसाहट भी बेकार गई, आज छूछा छूछा सारा कुछ। ये गांव के संघर्ष की तस्वीर है। ये सारी बातें मिलकर
पर्यावरण और हमारी सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ इशारा करती है। तभी समीक्षक ने महानदी को अमूल्य धरोहर कहा है। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा संग्रह है जो शोधकर्ताओं, पाठकों सबके लिए महत्वपूर्ण है, जमीनी हकीकत सामने लाता है। वाकई महानदी तो बहुत गहरा संग्रह लगता है। अब दूसरे संग्रह पर आते हैं, करुकाल। इसमें 57 कविताएं हैं। जी। ये शीर्षक करुकाल, इसका क्या मतलब निकाला है समीक्षा ने? ये शब्द अपने आप में भारी लगता है। हाँ, ये बहुत सोचा समझा शीर्षक है। डॉक्टर पाठक बताती है कि करु में कई मतलब हैं। जैसे करुणा तो है ही है, पर साथ में करुता भी है, मतलब कड़वाहट, कठोरता और कटुता भी। तो करुकाल मतलब एक ऐसा दौर जो करुणा से भरा है, लेकिन कठोर सच्चाइयों और पीड़ा से भी। और ये किस दौर की बात है? 21वीं सदी, खासकर कोरोना महामारी और उसके बाद के जो वैश्विक संकट हैं, युद्ध, सामाजिक बिखराव। अच्छा, डॉक्टर पाठक इसे हमारे युग की करुणावस्था का काव्य दस्तावेज कहती है। और इसका दायरा क्या सिर्फ स्थानीय है? नहीं, यही ये बात खास है। इसका दायरा वैश्विक है, इसमें एक विश्व दृष्टि है। और ये बात इससे भी पता चलती है कि इसकी कई कविताएं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी पत्रिकाओं में छपी हैं। अच्छा, मतलब इनकी गूंज दुनिया भर में महसूस की गई। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये दिखाता है कि कैसे कवि अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर भी पूरी मानवता के संकट पर लिख सकता है। और आपने बताया था कि इसके बीज पहले ही महानदी संग्रह की कुरूरी कविताओं में थे। हाँ, बिल्कुल। कुर्री 1 में पंक्ति थी, करु काल में पंछी विदेशी बता रहा वो बात। और कुरी 3 में? उसमें करु कविता के बौर का जिक्र था। तो हाँ, ये विचार कवि के मन में पहले से था। दिलचस्प। इसकी संरचना कैसी है? मतलब कविताएं किस तरह से बटी हुई हैं? इसमें 31 कविताएं तो सीधे करु काल शीर्षक से हैं, जो महामारी और वैश्विक संकटों पर हैं। फिर 19 कविताएं पिता के लिए शीर्षक से हैं। ये शायद थोड़ी निजी होंगी, पर उनमें भी इस करु काल का एहसास होगा। और बाकी कविताएं दूसरे समकालीन सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर हैं। तो ये संग्रह करु काल के अलग अलग पहलुओं को छूता है। और मुख्य विषय क्या उभर कर आते हैं महामारी के अलावा? महामारी की पीड़ा तो है ही, पर साथ में सामाजिक असमानता जो उस समय और बढ़ी, हाँ। राजनीतिक विडंबनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, हिंसा, मानवीय मूल्यों का टूटना, समाज में विभाजन, निराशा, ये सब। क्या सिर्फ निराशा ही है या उम्मीद भी है? नहीं, पूरी तरह निराशा नहीं है। कहीं कहीं उम्मीद की बात भी है। इंसानियत को बचाने की अपील है। जैसे पंक्तियां हैं, जरूरत है भीतर से भी बेहतर हो हर कोना, बची रहे इंसानियत। लेकिन कवि यथार्थ से मुंह नहीं मोड़ते। वो महामारी के दुख को युद्ध से जोड़कर सवाल भी करते हैं। हाँ, वो पंक्तियां। करुकाल, दुख अपार, वायरस फैला संसार, उधर युद्ध घमासान, क्या करोगे शमशान। ये सोचने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल, कि हम इंसान कर क्या रहे हैं। और समाज की उदासीनता या जो आजकल पहचान के नाम पर संघर्ष है, उस पर कुछ है। हाँ। समीक्षा में ऐसी कविताओं का जिक्र है जो दिखाती हैं कि कैसे लोग दूसरों के दुख के प्रति संवेदनहीन हो गए हैं, या कैसे जाति, धर्म, भाषा के नाम पर लड़ने मरने को तैयार हैं, इंसानियत भूलकर। उदाहरण? एक जगह है, मैं कहता गया वे सुनते रहे, फिर हाँ करते चलते बने। ये तो आजकल बहुत महसूस होता है। हाँ, वो संवादहीनता। और दूसरी जगह और भी सीधा कहा है, आदमी आज के करु काल में लड़े मरे जाता, जाति, धर्म, भाषा, बोली के नाम आदमियत के दायरे से बाहर। बहुत कड़वी सच्चाई है। बिल्कुल सीधी टिप्पणी। तो क्या कवि का नजरिया निराशावादी है या इसमें कोई दर्शन भी है? समीक्षक इसे निराशावादी नहीं बल्कि यथार्थवादी मानती हैं। हाँ, वो व्यावहारिक भी। व्यावहारिक कैसे? उनका दर्शन हवाई नहीं है। समीक्षा के अनुसार कवि मानते हैं कि दुख से, करुता से जो संवेदनशीलता पैदा होती है, हाँ, अगर उसे सही ढंग से व्यक्त करे तो वो समाज में सहानुभूति ला सकती है, समरसता ला सकती है। भाषा यहाँ भी वैसी है, सहज। हाँ, भाषा यहाँ भी सीधी, असरदार, जमीन से जुड़ी हुई है। छंद भले न हो, पर शब्दों का चुनाव और जमावट ऐसी है कि बात सीधे पहुंचती है। तो कुल मिलाकर करु काल का साहित्यिक महत्व क्या आंका गया है? समीक्षक इसे समकालीन यथार्थ और वैश्विक संकटों का एक बहुत जरूरी और संवेदनशील दस्तावेज मानती हैं। वो कहती हैं कि छायावाद के बाद की हिंदी कविता में